Hello guys, welcome to our channel Brahmand Yodha Part 1. Chapter 1 Introduction. क्षितिज अपनी साधना से बाहर आया। वैसे तो वो और भी काफ़ी देर तक साधना करना चाहता था, लेकिन उसके महल के बाहर जिसे क्षितिज महल भी कहा जाता था, वहाँ पर बहुत शोर शराबा हो रहा था। उसकी 6 बहनें उसके साधना करने वाले रूम के बाहर खिलखिला के हंस रही थी। सरोजा, जो क्षितिज की बड़ी बहन थी और जिसकी शादी करीब के ही राज्य सोनपुर में युगंधर नामक राजा से हुई थी। सरोजा ने कहा, देखा, मैंने बोला था ना, मेरा छोटा भाई है ही भाग्यशाली। विशाखा बोली, जो उसकी चौथी बहन थी, जिसकी शादी चंद्रमुखी के देवर से हुई थी, जो कि दूसरी बहन थी। उन दोनों की शादी अक्षयपुर के रोहन और विश्वजीत राजपुत्रों से हुई थी। हाँ, तुम्हारा अकेली का भाई है और हम तो उसकी नानियां हैं ना। अनुपमा बोली, नहीं विशाखा दीदी, ऐसी बात नहीं है। सरोजा दीदी यह कहना चाहती थी, बड़े भैया हम सबका भाई है। मीनाक्षी बोली, जो 5वीं बहन थी। हाँ हाँ, आ गई सरोजा दीदी, ऐसा नहीं बोलना चाहती थी। सरोजा दीदी वैसा नहीं बोलना चाहती थी, कहने वाली बड़ी आई सरोजा दीदी की चमची। सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। मीनाक्षी दीदी, मेरी टांग मत खिंचो। ऐसा कहते ही अनुपमा के आंखों में आंसू आ गए थे। अरे पगली, इतनी सी हंसी मजाक में तुम बच्चों की तरह रोने लगी। मीनाक्षी घबराते हुए बोली, क्योंकि अगर उसकी आवाज़ उनके पिताजी को सुनाई देती तो उसका क्या हाल होता, उसको पता ही था। अरे अनुपमा मत रो, मेरा प्यारा बच्चा। आज तो प्रसंग ही इतना शुभ और आनंदी है कि तुम्हारे सभी जीजाजी की ओर तो देखो, जैसे उनकी खुद की शादी है वैसे झूम रहे हैं, और तुम पगली रो रही हो। सरोजा ने अनुपमा आंसू पोंछते हुए कहा। क्षितिज ने अपनी साधना से बाहर आते ही मजाकिया अंदाज में पूछा, क्या हुआ दीदी, मेरे जीजाजी इतना झूम झूम के नाच क्यों रहे हैं? क्या आप तीनों ने हमेशा के लिए मौन व्रत ले लिया क्या? अरे साले साहब, इतने धन्य भाग कहा हमारे, जो इस तरह की शांति मिले हमें। युगंधर ने कहा, जो सबसे बड़ा जीजा था। क्या बोले आप? सरोजा ने आंखें चौड़ी करते हुए पूछते हुए युगंधर की तरफ देखा। कुछ नहीं महारानी, युगंधर ने डरते हुए कहा। लेकिन कोई तो बताओ मुझे, मेरे महल के सामने इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? क्षितिज ने परेशान होकर पूछा। कहीं मीनाक्षी दीदी की सगाई तो फिक्स नहीं हो गई ना? मुझे अब मालूम हो रहा है। सरोजा दीदी, यह सही बात नहीं है, मुझे बात नहीं करनी आपसे, क्षितिज ने नाराज होकर कहा। मीनाक्षी क्षितिज की 5वीं बहन थी, जो उससे छोटी बहन थी। लेकिन बात तो सुनो छोटे। अरे साले साहब, अरे भैया सुनो तो। सब चिल्लाते हुए क्षितिज के पीछे दौड़े, जो गुस्से में राजमहल में महाराज नरसिंह के पास चला गया था। पिताजी, यह सही बात नहीं, आप बिना बताए सगाई फिक्स कर देते हैं और राज्य का राजकुमार होते हुए भी मुझे पता नहीं है। ये तो गलत बात है, अब हमारे बर्दाश्त के बाहर हो गया है। क्षितिज गुस्से में अपने पिताजी यानी महाराज नरसिंह के पास जाकर बोला। महाराज भी उसको ऐसे गुस्से को देखकर एक बार चौंक गए, क्योंकि वो तो इंतजार कर रहे थे क्षितिज की साधना खत्म होने की और उसको ये खुशखबरी बताएं। ठीक है, फिर तुम्हारी मंगनी जो प्राणधारा साम्राज्य की राजकुमारी राज्यलक्ष्मी से फिक्स हुई है, उसको मैं तोड़ देता हूँ, नरसिंह मजाकिया अंदाज में बोले। हाँ कर दीजिए इनकार, मेरी अनुमति बिना मेरी बहन की। और क्षितिज कुछ बोले बिना ही चुप हो गया और महाराज की तरफ देखते हुए बोला, क्या मेरी सगाई कोई है? जल्दी से एक चिट्ठी तैयार करो और उसे प्राणधारा साम्राज्य में भेज दो। उन्हें ये कह देना कि इस रिश्ते से हमारे राजकुमार सहमत नहीं है। महाराज बोले। नहीं नहीं पिताजी महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो गलतफहमी का शिकार हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। क्षितिज जल्दी से महाराज के सामने सर झुकाकर बोला और उसके शरीर के अंदर तो खुशी की फुवारें दौड़ रहे थे। सभी बहनें और उनके पति, जो कि नवांगन राज्य के सीमाओं के राज्य के राजा या तो राजकुमार थे, सब खिलखिलाकर अपने पेट पका पका कर हंसे। चलो कहानी थोड़ी पहले से शुरू करते हैं। ये कहानी है सपनोल्लास महासाम्राज्य की, जहाँ पर एक छोटा राज्य था जिसका नाम नवांगन था। नवांगन राज्य के राजा थे नरसिंह और उनकी थी 7 राजकुमारी और एकलौता राजकुमार क्षितिज। राजकुमार क्षितिज 17वीं लेवल पर था, जो कि राज्य में उसके उम्र के तो छोड़ो, उससे 10 साल बड़े लोगों से भी ज़्यादा थी। लोगों का कहना था कि अगर इसी तरह क्षितिज मेहनत करता रहा तो वो शायद महाराज नरसिंह, जो 57वीं लेवल पर थे, उनसे आगे आने वाले 5 साल में उनको भी पीछे छोड़ देगा। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं, क्योंकि नरसिंह नवांगन राज्य का सबसे ताकतवर व्यक्ति थे और उनके नीचे सेनापति रंजीत आते थे, जो कि केवल 45वीं लेवल पर थे। वैसे तो नवांगन राज्य सपनोल्लास महासाम्राज्य में एक छोटा सा, मतलब इतना छोटा कि उसका नाम भी महासाम्राज्य के 90% लोगों को पता नहीं था। लेकिन आज ऐसा संदेश नरसिंह को आया जिसे सुनकर सबका आनंद छुपाए चुप नहीं रहा था। और इस खुशखबर में शामिल होने के लिए क्षितिज की तीसरी बहन को छोड़ के सभी 6 बहनें वहीं मौजूद थी, और 3 बहनों के पति भी वहीं पर मौजूद थे। ये खुशखबरी ऐसे थी, इतने छोटे राज्य के राजकुमार की पत्नी होने जा रही थी एक बड़े साम्राज्य की राजकुमारी। पिताजी मुझे एक बात बताए, हमारा कोई रिश्तेदार या कोई आपकी दोस्तीदारी प्राणधारा साम्राज्य के साथ उनके महाराज के साथ नहीं है? कुछ देर क्षितिज के रुकते हुए, फिर यह सगाई का न्योता कैसे आया?
हाँ पिताजी, छोटा भाई क्षितिज के लिए आया हुआ रिश्ता किस वजह से आया है, किस संबंध से आया, ये तो बताए। सरोजा बोली। तुम तो चुप रहो सरोजा, ससुर जी ऐसे ही कोई खत पर भरोसा नहीं कर सकते। राजा योगेंद्र सरोजा को डांटते हुए सरोजा को चुप कराया। मैं भी उस खत पर भरोसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उस खत के साथ तुम्हारे दादाजी मंगल सिंह महाराज की अंगूठी निशानी के लिए भेजी थी और मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम्हारे दादाजी के दोस्त होंगे, प्राणधारा के महाराज। राजा नरसिंह बोला। इन लोगों बातें शुरू ही थी तभी अचानक धड़ामा आवाज आई थी। वैसे ही आवाज महल में सबके कान फाड़ते हुए गूंजी। महल में जो भी व्यक्ति थे उनके कानों से खून निकल गया। तभी सब लोग दौड़कर महल की खिड़की के पास आए और उन्होंने अविश्वास में देखा कि 2 ड्रैगन आग उगलते हुए पूरा राज्य बर्बाद कर रहे थे। उन ड्रैगन की लेवल 100 थी और इनको हराना साम्राज्य को छोड़कर बाकी सब राज्य मिलकर आ गए तो भी नहीं हरा पाएंगे। लेकिन वो लोग कुछ सोचते तभी उन ड्रैगन ने एक फूंक से पूरा महल जला दिया था और वहां पर बचा था सिर्फ खंडर, जहां पर किसी की हड्डियां भी नहीं बची थी। बची थी सिर्फ खंडरे और जलते हुए खेत। बर्बाद हुआ नवांगन राज्य। तारांकन एक घना जंगल था, लगभग हजारों एकड़ तक फैला हुआ था। सभी जगह जानवरों की चिल्लाने की आवाज, पंछियों की किलबिल की आवाज चारों तरफ घूम रही थी। उसी जंगल के बीचों बीच एक कुटिया थी। उसमें एक लड़का अधमरी हालत में एक खटिया पर लेटा हुआ था। वह लड़का जैसे मरने की कगार पर था, लेकिन उसकी बाजू में बैठी लड़की अपने जी जान लगाकर उसका इलाज कर रही थी। लेकिन उस लड़के की तबीयत में कोई सुधार दिख नहीं रहा था। आह करहाने की आवाज आई। उस बेहोश लड़के की आवाज निकली। उसकी यह आवाज सुनते ही वो लड़की जो उसकी दिन रात उसकी सेवा कर रही थी, वो जल्दी दौड़ के वह उसके पास आ गई। छोटे तुम ठीक हो ना? उस लड़की ने पूछा। लेकिन सामने वाला लड़का कुछ नहीं बोला। बोलता भी क्या। वहां के बाद वो फिर से शरीर थरथराने के बाद बेसुध हो गया था। फिर से वो लड़की निराश हो गई और उस लड़के को देख देख जोर जोर से रोने लगी। फिर कुछ दिनों का समय बीतता गया और एक रात वो लड़का झटक से होश में आया। उसकी बाजू में उसकी खटिया को टिका कर वो आधी लेटी हुई लड़की की नींद खुली। लेकिन वो अपने चेहरे में मुस्कान लेकर उसी लड़के को देख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकी थी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। पिताजी, सरोजा दीदी, चंद्रमुखी दीदी, विशाखा दीदी, अनुपमा, मीनाक्षी, वायुषी सब कहाँ है? वह लड़का अपनी चेहरे पर हैरानी वाली नज़र से इधर उधर नज़र उस कुटिया में घुमाने लगा। फिर उसको लगा कि वो कहीं दूसरी जगह उठा। जो पहले होश में था तब वो एक राजमहल में था और अब वो कोई अनजान जंगल में था। उसकी नज़र कुटिया में हर जगह घूमी और फिर उसने देखा उसकी बगल में एक लड़की चेहरे पर आंसुओं से उसकी तरफ ही देख रही थी और वह लड़की उसकी तरफ ममता की नज़र से देख रही थी, जैसे कोई माँ अपने लाडले की तरफ देखती है। दीदी, हम कहाँ हैं और आप यहाँ क्या कर रही है? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पिताजी, और हमारी बहनें कहाँ है? देखो छोटू, मुझे 2 ड्रैगन उड़ते हुए हमारे साम्राज्य में आते हुए दिखे थे तो मैंने उनका पीछा किया और जब वो हमारे नवांगन राज्यमहल पे आग उगलने वाले थे तभी पिताजी का संदेश आया और उन्होंने तुम्हें कुछ भी करके बचाने के लिए कहा। तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन तुम काफ़ी घायल हो चुके थे और लगभग 1 साल हो गया है तुम्हारे बेसुध होने से लेकर अभी तक। अमृता बोली। लेकिन वो ड्रैगन कहाँ से आए थे? नहीं पता। उनको किसने भेजा? मालूम नहीं। फिर क्या मालूम है आपको? क्षितिज चिल्लाते हुए बोला और वह सर पकड़कर बैठ गया। पिताजी, कहाँ हो आप? मत रोक क्षितिज, अब जो हो गया वो हो गया, इसको तुम बीती बातों को टाल नहीं सकते। बीती बातों को? अमृता उसको समझाते हुए बोली। मैं हमारे परिवार इस तरह खत्म करने वाले को नहीं छोड़ूंगा। इसके लिए मेरे प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी तो भी चलेगा, लेकिन मेरी आखिरी सांसों तक मैं लड़ते रहूंगा। मेरी मासूम सी बहनों का मैं बदला जरूर लूंगा। क्षितिज अपनी आंखों में अंगारे लेकर सारे जंगल को हिलाकर रखने वाले आवाज में बोला। जरूर लेना, बदला लेंगे मेरे भाई, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अमृता उसके सर को अपने हाथ से थपथपाते बोली। क्षितिज ऐसा ही उसकी गोद में रोते रोते कैसे बदला लेगा ये सोचते सोचते वह सो गया। सुबह सुबह जंगल में से जानवरों की, पक्षियों की आवाज से क्षितिज की नींद टूट गई। वह आंख मलते हुए उठा तो उसने देखा कि वो अपनी खटिया पर था, लेकिन अमृता कहीं दिख नहीं रही थी। तो वह लंगड़ाते लंगड़ाते हुए बाहर आया तो तभी अमृता उसके लिए अपने हाथ में एक मरा हुआ खरगोश लेकर आई। लो, इसको पकाओ और खा जाओ। क्षितिज के सामने खरगोश को फेंकते हुए अमृता बोली। लेकिन दीदी, मुझे कहाँ खाना पकाना आता है? मैंने अभी तक खाना बनाना छोड़ो अपने महल में रसोई घर देखा नहीं है। देख छोटे, अब तुम हमारे नवांगन राज्य के महल में नहीं हो कि तुम्हें दासिया खाना पका के खिलाएगी। अब तुम्हें सब खुद के हाथों से करना सीखना होगा। लेकिन अमृता दी, मैं तो सिर्फ शक्तियों का अभ्यास करते रहा हूँ और अभी तो मुझे और जोर से तैयारी करनी है और कड़ी मेहनत के साथ हमारे दुश्मन को हराना है। एक बात सुनो छोटे, तुम्हें वह बताना ही मैं भूल गई, तुम्हारी शक्तियाँ 0 लेवल पर आ गई है। क्या? क्षितिज खुद के शरीर में शक्ति भरते हुए देखने लगा। हाँ, तुम्हारी सारी लेवल्स खत्म होकर सीधा 0 हो गई है, क्योंकि तुम्हारे शरीर में जितनी भी शक्ति थी वो तुम्हारे बॉडी रिकवर करने में लग गई। अब क्या करूँ दी, मेरी शक्ति एक 5 साल के बच्चे इतनी हो गई है। अब मुझे पहले की लेवल पर आने के लिए ही 10 साल लगेंगे।
कैसे होगा मेरा, कैसे ले पाऊंगा मैं हमारे नवांगन राज्य का बदला। क्षितिज अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गया। रो मत छोटे, मैं हमारे नवांगन राज्य से 2 साल से बाहर रही हूँ। तो मुझे एक बात का पता चला है कि अगर हम लोगों को जल्दी शक्तिशाली होना है तो हमें एक शक्तिशाली ड्रैगन की साथ चाहिए। दोनों मिलकर ट्रेनिंग करते हो तो तुम्हारी लेवल बढ़ना 2 गुना हो जाती है। लेकिन मैं ड्रैगन कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? मैंने जिंदगी में सिर्फ 2 ही ड्रैगन देखे हैं और वो भी वही उसी खौफनाक दिन। देख छोटे, मैं तुम्हें महावन राज्य के जंगल में लाई हूँ और मेरे हिसाब से जितना मुझे पता है उसके ज्ञान से सपनोल्लास महासाम्राज्य में सबसे बेहतरीन नस्ल के ड्रैगन इसी जंगल से मिलते हैं। ठीक है दी, हमें कब निकलना है उनकी खोज में? क्षितिज पूरे जोश में बोला। यहाँ से करीब 200 मील पर एक पर्वत है, उसका नाम तो पता नहीं है मुझे, लेकिन हम वहाँ जाके मालूम कर लेंगे। वहाँ पर सभी प्रकार के ड्रैगन मिलते हैं और तुम्हारा तब तक साथ देते हैं जब तक तुम जिंदा हो। दीदी एक सवाल पूछना था, ये ड्रैगन कितने प्रकार के होते हैं? ड्रैगन के 7 प्रकार होते हैं। पहला अग्नि ड्रैगन, इस प्रजाति के ड्रैगन आग की शक्ति से युक्त होते हैं और उनके शरीर से आग की बूंदें निकलती हैं। ये ड्रैगन आग का उपयोग अपनी रक्षा में करने के लिए कर सकते हैं और अग्नि समर्थन में माहिर होते हैं। दूसरा वायु ड्रैगन, इन ड्रैगन्स का शरीर हवा के तत्वों से युक्त होता है और वे उच्चतम स्थानों में भी उड़ सकते हैं। इन्हें वायुमंडल और उच्च चरणों में रहने की आदत होती है। तीसरा जल ड्रैगन, इन ड्रैगन्स को जल से जोड़ा जाता है और वे पानी के अंदर भी रह सकते हैं। इन्हें सागर और नदियों से संरक्षण के लिए चुना जा सकता है। चौथा पृथ्वी ड्रैगन, इन ड्रैगन्स का शरीर पृथ्वी के तत्वों से समृद्ध होता है और वे पृथ्वी के नीचे चल सकते हैं। इन्हें खजाने की तलाश में इस्तेमाल किया जा सकता है। सुरक्षा ड्रैगन, ये ड्रैगन अपने शक्तिशाली संरक्षा शक्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं और वे अपने आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित रखने में सक्षम होते हैं। छठा रेडिएशन ड्रैगन, इन ड्रैगन्स को अद्भुत रेडिएशन शक्तियों से युक्त किया गया है और वे अपने प्रतिद्वंद्वी क्षेत्र को अस्त्र शक्ति से नष्ट कर सकते हैं। सातवां सोम ड्रैगन, ये ड्रैगन सोम असुरों के अमृत के साथ जुड़े होते हैं और इन्हें आजीवन तक बना रखने की क्षमता होती है। इन ड्रैगन की लेवल्स होती है क्या? अरे हाँ, हमारे महल पर जिन ड्रैगन ने हमला किया वो 100वीं लेवल के थे। तो लेवल्स के बारे बताओ ना दीदी, क्षितिज बोला। ड्रैगन के बारे में मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैंने सुना है उस हिसाब से ड्रैगन की लेवल्स। पहली स्वर्ग ड्रैगन लेवल 1 से 10 तक, नवजात ड्रैगन्स जिनमें आग, वायु, जल और पृथ्वी की बूंदें प्रदर्शित हो सकती हैं। दूसरा युवा ड्रैगन लेवल 11वीं लेवल से 25 तक, इन ड्रैगन्स ने अपनी शक्तियों को और भी विकसित किया है और वे सामान्य स्तर के क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। तीसरा मध्यस्थ ड्रैगन 26वीं लेवल से 40 तक, इन ड्रैगन्स ने अपनी क्षमताओं को मजबूत किया है और वे बड़े और शक्तिशाली स्तर के क्षेत्रों में दिख सकते हैं। चौथी अद्वितीय ड्रैगन 41वीं लेवल से 55 लेवल तक, इन ड्रैगन्स की अद्वितीय शक्तियां और विशेषज्ञता होती हैं जो उन्हें अन्य ड्रैगन से अलग बनाती हैं। 5वीं लेवल उत्कृष्ट ड्रैगन लेवल 56 से 70 तक, इन ड्रैगन्स ने अपनी सबसे शक्तिशाली रूप से अपनी शक्तियों को विकसित किया है और वे अन्य ड्रैगन्स के सामान्य स्तर से आगे हैं। छठी महाड्रैगन लेवल 71 से 85 तक, इन ड्रैगन्स का स्तर बहुत ऊंचा होता है और उनमें विशेष शक्तियों का संबंध हो सकता है जो उन्हें शक्तिशाली बनाती हैं। 7वीं अद्भुत ड्रैगन 86वीं लेवल से 100 तक, इन ड्रैगन्स को देवता समान माना जा सकता है और उनकी शक्तियां अद्वितीय होती हैं जो उन्हें ब्रह्मांड के विभिन्न क्षेत्रों में समर्थ बनाती हैं। द स्टोरी जंक्शन 01 चैप्टर 2 ड्रैगन की खोज का सफर की शुरुआत। जैसे जैसे अमृता ड्रैगन की लेवल्स के बारे में बता रही थी, क्षितिज का उत्साह बढ़ता जा रहा था। ऐसी ही वो दोनों बातें करते करते सो गए। जब दूसरे दिन की सुबह हुई तभी दोनों भाई बहन निकल चले ड्रैगन को खोजने। वह लोग चुपचाप शांति से जा रहे थे, तभी उन लोगों ने देखा कि कुछ लोग सामने एक जानवर से लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई भी घमासान चल रही थी। जानवर और वो लोग दोनों पक्ष गंभीर जख्मी हो गए थे, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। तभी अमृता और क्षितिज के पैरों की आवाज़ को सुनकर उन दोनों ग्रुप की थोड़ी देर लड़ाई रुक गई थी। दोनों पक्ष उन दोनों भाई बहन को देखने लग गए थे। उन्हें ऐसा देखने से अमृता ने कहा, अरे आप लोग क्यों रुक गए? आप चलने दो, हमें तो आगे बना है। हम लोग तो प्रैक्टिस कर रहे थे, ये तो हमारा पालतू खानदानी जानवर मायामृग है। वही उन लोगों के ग्रुप से एक 12 साल का लड़का आगे आया और उसने कहा। वह लड़का भी क्षितिज की तरह दिखने में होशियार लग रहा था। क्षितिज और उसकी उम्र में 6 साल का अंतर था, लेकिन जब क्षितिज उसकी उम्र का था तब वो भी ऐसा खुशमिजाज लड़का था। लेकिन पिछले 1 साल से उसको एक समझदार इंसान बना दिया था, क्योंकि उसके साथ घटना भी ऐसी हुई थी। हेलो, मेरा नाम आर्यन है और मैं महावन राज्य का राजपुत्र हूँ। सामने वाले पक्ष का एक लड़का क्षितिज के आगे अपना हाथ लाते हुए बोला। मेरा नाम क्षितिज है, क्षितिज आर्यन से हाथ मिलाते हुए कहा। हम लोग यूं ही टाइम पास और थोड़ा प्रशिक्षण करते हुए चले जा रहे थे। वैसे आप लोग चलेंगे हमारे साथ? आर्यन ने कहा। वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे ड्रैगन को पालतू बनाने। हम भी वही जा रहे थे। वाह, फिर तो मजा आएगा, चलो फिर चलते हैं। अमृता को भी आर्यन मस्तमौला लगा।
उसने क्षितिज को भी गर्दन हिलाकर हाँ कर दी। जैसे ही वो लोग साथ में चलने लगे तब मायामृग, जो जानवर अभी तक लड़ाई कर रहा था, वह अब एक कुत्ते जैसा छोटा सा प्राणी बन गया था। ये देखकर क्षितिज को आश्चर्य हुआ और वो घूरते हुए मायामृग को देखने लगा। अरे इतना क्यों घूर घूर के मेरे प्यारे मायामृग को देख रहे हो? आर्यन ने पूछा। मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि यह जानवर थोड़ी देर पहले इतना बड़े आकार में दिख रहा था और अब एक कुत्ते जैसा दिख रहा है। अरे इसका नाम मायामृग इसी वजह से तो है, वो कोई माया निर्माण कर सकता है और किसी का भी आकार ले सकता है। ये सुनकर क्षितिज तो बहुत आनंद हुआ था। क्या ये कोई भी आकार बदल सकता है? हाँ, क्या यह उड़ने वाले पक्षी का भी आकार ले सकता है? नहीं, ये सिर्फ चलने वाले जानवर का रूप ले सकता है। ऐसा है, ये कह के निराश होकर क्षितिज चलने लगा। मुझे एक बताओ, इस पहाड़ को क्या कहते हैं? क्षितिज में पूछा। देखो क्षितिज भाई, ड्रैगन के प्रकार तुम्हें मालूम तो होंगे ही, वैसे ही वो जहाँ जहाँ अधिक संख्या में पाए जाते हैं वह पहाड़ के नाम उन्हीं के नाम पर रखे जाते हैं। जैसे कि। फिर आर्यन अपना गला साफ करके आगे बोलने लगा। अग्नि पर्वत, इस पर्वत पर अग्नि ड्रैगन्स का आवास हो सकता है, जहां आग की शक्ति से युक्त ड्रैगन्स निवास करते हैं। वायुकुटी पर्वत, वायु ड्रैगन्स का निवास स्थान, जो उच्चतम स्थानों में बसा हो सकता है। जलाश्रय पर्वत, जल ड्रैगन्स के लिए एक प्रिय स्थान, जहां पानी की शक्ति से युक्त ड्रैगन्स निवास कर सकते हैं। भूतलमंडल पर्वत, पृथ्वी ड्रैगन्स का निवास स्थान, जो पृथ्वी के तत्वों से युक्त है। सुरक्षा पृष्ठ, सुरक्षा ड्रैगन्स का निवास स्थान, जो अपने आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए चयनित हो सकता है। प्रभासरंग, रेडिएशन ड्रैगन्स का निवास स्थान, जो रेडिएशन शक्तियों से भरपूर है। अमृतगिरी, सोम ड्रैगन्स के लिए एक प्रमुख स्थान, जो अमृत से जुड़ा है और इन्हें आजीवन के लिए बना रख सकता है। तो ऐसी बात है, मतलब अगर हम लोग सुरक्षा पृष्ठ पर्वत पर गए तो वहां सुरक्षा ड्रैगन ही मिलेंगे क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ज़्यादा संख्या उनकी ही होंगी, लेकिन दूसरे भी अच्छे ड्रैगन मिल सकते हैं, आर्यन ने बड़े विश्वास से कहा। वो छोड़ो, हम कौन सी श्रेणी वाले पर्वत पर हम लोग जा रहे हैं? हम लोग अग्नि पर्वत पर जा रहे हैं, जहां पर अग्नि ड्रैगन मिलने की ज़्यादा संभावना है। इन सभी ड्रैगन में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन सा है? कुछ सोचते हुए आर्यन रुका, फिर वो कोई विद्वान की तरह वो अपने हाथ मोड़ के अपने गालों पर उंगलियां रखकर बोलने लगा। देखो, सबसे पहला ड्रैगन मतलब अग्नि ड्रैगन सबसे कमजोर होता है और सबसे शक्तिशाली सोम ड्रैगन होता है। अग्नि ड्रैगन वही होता है जो अपने मुंह में से आग निकालता है। अरे भाई, वो आग निकालता है, इसी वजह से उसे अग्नि ड्रैगन बोलते हैं, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा और सभी लोग हंसने लगे। अमृता भी उनमें शामिल हो गई। थोड़ा सा शर्म महसूस होकर क्षितिज भी चुप हो गया। फिर वो सोचने लगा, मतलब हमारे नवांगन राज्य पर हमला अग्नि ड्रैगन का हमला हुआ था। सबसे कमजोर ड्रैगन होकर भी इतना शक्तिशाली होता है, फिर सोचने जैसी बात है। अगर मुझे सोम ड्रैगन मिल जाए तो मैं पूरा सपनोल्लास महासाम्राज्य में अपराजित हो जाऊंगा। छोटे किस सोच में पड़ गए? अमृता ने क्षितिज के बालों के ऊपर हाथ घुमाते हुए पूछा। कुछ नहीं दीदी, सपनों में से बाहर आते हुए क्षितिज ने कहा। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। चलो बताओ दीदी, मैं क्या सोच रहा हूँ? आंख मिचकाते हुए क्षितिज ने पूछा। अरे मेरे भाई, तुम अभी भी छोटे के छोटे ही रहोगे, तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारे मन में क्या शुरू है वो साफ साफ दिख जाता है। कुछ भी मत बोलो दीदी, अब तो लगी शर्त कि मेरे मन के विचारों को सच सच बता दिया तो आप जो बोलेगी वह मैं मानूंगा। देखो छोटे, बाद में मुखर मत जाना, अपनी आंखें सिकोड़ते हुए क्षितिज की तरफ देखते हुए अमृता ने कहा। हाँ दीदी, मंजूर। ठीक, फिर मैं बताती हूँ। तुम ऐसा सोचो कि हमारे नवांगन राज्य में ड्रैगन का हमला हुआ था, तो वो ड्रैगन अग्नि ड्रैगन थे, और अगर अग्नि ड्रैगन सबसे कमजोर ड्रैगन इतना शक्तिशाली हो सकता है तो सोम ड्रैगन कितना शक्तिशाली होगा, और अगर सोम ड्रैगन मुझे वो मिल जाए तो मैं सपनोल्लास महासाम्राज्य में अपराजित हो जाऊंगा। अमृता उसकी तरफ शरारत भरी नजरों से देखने लगी। अब बताओ, मैं सच बोली ना? हाँ दीदी, मैं मान गया कि मेरे चेहरे पर मेरे मन की बातें दिखती है। बस हार मानना काफ़ी नहीं, शर्त के हिसाब से मेरी बात भी माननी होगी, अमृता बोली। हाँ ठीक है, बोलिए आपका क्या आदेश है? अभी तक मैंने कोई सोचा नहीं, लेकिन अब चुप रहो। इतना कहकर अमृता चुप हो गई और क्षितिज भी चुप हो गया। उन दोनों भाई बहन का प्यार और बंधन देखकर बाकी लोगों को अच्छा लगा और सभी उनकी तरफ देखते हुए सोचने लगे कि काश हमारी भी ऐसी प्यारी बहन होती। आपका नाम क्या है दीदी? आर्यन ने पूछा। क्यों, क्या करोगे मेरा नाम जान के? अमृता ने आंखें सिकोड़कर पूछा। वैसा नहीं दीदी, क्षितिज तो अभी मेरा भाई हो चुका है, अब आप तो मेरी बहन बिना बोले ही हो गई। बीच में टोकते हुए क्षितिज ने पूछा। अरे आर्यन, मुझे कब भाई बनाया? आज से क्या आप मुझे भाई नहीं मानते? थोड़ा सा नाराज होकर आर्यन ने क्षितिज की तरफ नाराज होकर देखते हुए पूछा। हाँ हाँ मेरे भाई, मत निकालो तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू, मान लिया तुम्हें मेरा भाई, क्षितिज ने परेशान होकर कहा। आर्यन ने अपनी आंखों में खुशी के आंसू लेकर क्षितिज को अपने गले से लगा लिया। चलो फिर मुझे भी तुम्हारी बड़ी दीदी बनाकर ही छोड़ोगे? अपना हाथ आगे लाते हुए अमृता बोली। मेरा नाम अमृता है।
मेरी एक ही कामना थी कि मुझे एक छोटी हो या बड़ी हो लेकिन बहन चाहिए थी और मेरी मनोकामना पूरी हो गई। आज से मेरा वादा रहा कि मैं तुम लोगों को किसी भी मुसीबत में पने नहीं दूंगा। अरे बाप रे बाप, बस मेरे भाई, अब रुलाओगे क्या पगले? क्षितिज बोला। ऐसे वो लोग सफ़र करने लगे। सूरज सर पर आया तो सब लोग खाना खाने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे रुक गए क्योंकि उन लोगों को 10 दिन का सफ़र तय करना था। तो उन लोगों को हड़बड़ाहट में नहीं जाना था, धीरे धीरे आराम करके ही जाना था। सब लोग खाना खा रहे थे। तभी क्षितिज की नज़र पास के पेड़ पर पड़ी जहाँ पर लाल रंग का एक फल लगा हुआ था और वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। उसने अमृता को पूछा, दीदी मैं उस फल को तोड़ लूँ? नहीं क्षितिज, ये जंगल है, यहाँ पर सभी चीज़ें भयानक है और किसी चीज़ को बिना मालूम किए हाथ मत लगाओ। लेकिन क्षितिज नहीं माना और वह चल पड़ा उस फल को तोड़ने। वह उस पेड़ के पास पहुंचा और उसने उस फल को तोड़ने के लिए अपना हाथ फल की तरफ किया था जो कि लेवल 1 का था। तभी उस फल के ऊपर एक सांप ने जो कि लेवल 2 का था उसको डसने के लिए उसके हाथ पर झपट मारी। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के आगे कोई कुछ नहीं कर सकते। तभी उसके पीछे मायामृग आ रहा था। उसी ने ये नज़ारा देख लिया कि वो सांप क्षितिज को डंक मारने वाला है। उसने बड़े वाले सांप का आकार धारण करके अपने फुटकार से ही उस सांप को भगा दिया। सांप इतने स्पीड में भागा कि उसने पीछे पलट करके भी नहीं देखा कि पीछे कोई आ रहा है कि नहीं। वाह रे मेरे मायामृग, शाबाश! आर्यन ने मायामृग की पीठ पर हाथ मारते हुए कहा। सही में मायामृग, तुमने आज मेरे ऊपर एक एहसान किया है। तो यह फल तुम्हारा हुआ, उस लेवल 1 के फल को मायामृग को देते हुए क्षितिज ने कहा। लेकिन उसके फल की तरफ मायामृग ने देखा भी नहीं। अरे भाई, ये बहुत चूजी है, इसको लेवल 10 के नीचे का अभी कुछ भी पसंद नहीं आता, आर्यन ने मायामृग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। जैसे कि वो बोलना चाहता था कि जानवर के बच्चे, तुम अभी खा के आगे थूक भी देते तो तेरा क्या जाता, क्षितिज का मन तो रख लेता। क्षितिज भी कोई ना, जैसी गर्दन हिलाकर वो फल लेकर अमृता के पास गया, उसको देने लगा, लेकिन अमृता ने भी उसे खाने से मना कर दिया। फिर आखिरकार क्षितिज ने फल खाने का सोचा। उसने एक निवाला खाया ही था, उसे अपने शरीर में कुछ टूटने की आवाज़ आई और अंतर्मन से एक वाणी सुनाई दी। बधाई हो, आपने लेवल 1 नवजात योद्धा के शिशु योद्धा के पहले चरण को पार कर लिया है और आप अभी आपके ड्रैगन के साथ आपके दिमाग का संबंध बना सकते हो। क्या हुआ क्षितिज, किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं दीदी, मेरी लेवल बढ़ाने का सफ़र शुरू हो गया है, मैंने अपना लेवल 1 का स्टेज पार कर लिया है। अरे वाह छोटे, अमृता ने कहा। लेकिन मेरे भाई, तुम अभी इतनी देर बाद कैसे लेवल 1 पार कर सकते हो? आर्यन ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। ये बहुत लंबी कहानी है, तुम्हें बाद में बताऊंगा। आर्यन ने थोड़ा नाराज होकर सिर हिलाया जैसे वहाँ कह रहा था। फिर थोड़ा आराम करके सब निकल पड़े। वो लोग धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे 2 दिन का सफ़र काटने के बाद जो उत्साह आर्यन और क्षितिज का पहले दिन था वह चल चल कर दोनों का खत्म हो गया था। फिर मायामृग के ऊपर बैठकर दोनों आपस में गप्पे लदाते हुए सफ़र काटने लगे। भाई तुमको पता है ना, पहली 10 लेवल तक हर किसी को अग्नि ड्रैगन ही मिलता है। लेकिन अग्नि ड्रैगन में 3 प्रकार है। पहला सूर्य ड्रैगन, जो आग की ऊर्जा को सूर्य से प्राप्त करता है और अत्यंत तेज और उच्चतम स्तर की गर्मी और प्रकाश शक्तियों का उपयोग कर सकता है। दूसरा माग्मा ड्रैगन, जो आग और पृथ्वी के तत्वों का संयोजन करता है और अपनी शक्तियों में ज्वालामुखी की भांति उच्च तापमान और आग की धारा का उपयोग कर सकता है। तीसरा तेजाग्नि ड्रैगन, जो आग की शक्ति को रेडिएशन से जोड़ता है और उच्चतम स्तर की रेडिएशन और तेज प्रकाश की शक्तियों का उपयोग कर सकता है। अरे बाप रे, मुझे पिछले दिनों से ड्रैगन के बारे में इतनी चीज़ें मालूम पड़ी है कि जैसे मैं इतना सालों से ज़िंदगी जी नहीं रहा था, थोड़ा सा निराश होते हुए क्षितिज ने कहा। फिर वो सोचने लगा कि इसका मतलब नवांगन राज्य में हमला सबसे लो लेवल का अग्नि ड्रैगन मतलब सूर्य ड्रैगन ने इतना हंगामा मचाया था। भगवान करे मुझे कम से कम सूर्य ड्रैगन से हाई लेवल का ड्रैगन मिल जाए। भाई तुम्हारी लेवल तो 15 है, तो तुम इतना लेट क्यों ड्रैगन अभी चुनने को जा रहे हो? क्षितिज ने आर्यन ने पूछा। बात ऐसी है कि हम हर 10 लेवल पार करने के बाद ड्रैगन चुन सकते हैं। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। जैसे कि तुम्हारी 1 से 10 लेवल में एक ड्रैगन तुम चुन सकते हो, लेकिन उसके बाद तुम्हें सीधा अपनी 11 और 25वीं लेवल के बाद फिर एक ड्रैगन चुन सकते हो। लेकिन हम एक ही बार शक्तिशाली ड्रैगन क्यों नहीं चुन सकते? देखो, ड्रैगन का भी एक स्तर होता है, सबसे बाहरी हिस्से में लो लेवल ड्रैगन, उसके बाद मीडियम लेवल ड्रैगन और उसके बाद हाई लेवल ड्रैगन, जैसे कि तेजग्नि ड्रैगन मिलता है। मतलब लेवल 1 से 10वीं लेवल में लो लेवल ड्रैगन ही मिलता है। हाँ, हम अग्नि पर्वत जा रहे हैं तो वहाँ पर बाहरी हिस्से में हमें सूर्य ड्रैगन ही मिलेंगे। तो ऐसी बात है, ऐसा कहकर क्षितिज चुप हो गया था। फिर धीरे धीरे सफ़र करता रहा। चौथे दिन सब खाना खा रहे थे। अब सब एक दूसरे में घुल मिल चुके थे, अभी आपस में मजाक मस्ती करते थे। सभी में भाईचारा बढ़ गया था। फिर क्षितिज ने डरते हुए उसका बचा हुआ वो फल अपनी जेब से निकाला। फिर वह उस फल की तरफ ऐसे देख रहा था मानो वो कोई बम हो। उसकी यह हरकतें देखकर अमृता हंसने से रुक नहीं सकी। उसकी हंसी को देखते ही क्षितिज ने चिढ़ते हुए कहा, दीदी मेरे ऊपर हंसना बंद करो।
हाँ, तुम फल को बम की तरह क्यों पेश आ रहे हो बड़े भाई? आर्यन ने उसकी फिरकी लेते हुए पूछा। हाँ भाई, तुम लोगों जो कहना वह कह लो, लेकिन मुझे डर लगता है कि कुछ हो ना जाए। ठीक है, खा जाओ आराम से। फिर धीरे धीरे एक घांस उसने फल का अपने मुंह से तोड़कर निगल लिया और धीरे धीरे चबाने लगा। लेकिन इस बार पिछली बार की तरह एक निवाला खाते ही लेवल बढ़ी नहीं उसकी। फिर उसे थोड़ी राहत मिली। फिर उसने डरते डरते आधा फल खा लिया। तब जाकर उसके शरीर में कुछ हरकतें महसूस होने लगी और कुछ टूटने की आवाज़ आई। फिर अंतर्मन से आवाज़ आई, बधाई हो, आप लेवल 2 नवजात योद्धा के शिशु योद्धा के दूसरे चरण को पार कर लिया है और आप अभी आपके ड्रैगन के साथ आपके दिमाग का संबंध गहरी तरह बना सकते हो। द स्टोरी जंक्शन 01 चैप्टर 3 क्षितिज का ड्रैगन पाने में असफल होना। जैसे ही क्षितिज को अपने अंतर्मन में आवाज़ सुनाई दी, वैसे ही उसके चेहरे पर खुशी छलकने लगी। उसके चेहरे की खुशी देखकर अमृता और आर्यन को समझ आ गया था, क्षितिज की लेवल बढ़ गई। वाह मेरे भाई वाह, मुझे ये देखकर आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारी लेवल बढ़ाने का स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, आर्यन बोला। हाँ, फिर से 0 लेवल होने की वजह से लेवल बढ़ाने का स्पीड बढ़ जाता है शायद, क्षितिज बोला। ऐसा तो मुझे भी लग रहा है, अमृता ने कहा। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई मेरे भाई, थोड़ी जलन के साथ आर्यन बोला और उसके चेहरे पर थोड़ी सी जलन दिख रही थी। क्या हुआ आर्यन, तुम इतना जल क्यों रहे हो? इतना मत जलो कि कोयला बन जाओ, अमृता ने आर्यन की तरफ देखकर उसकी फिरकी लेते हुए कहा। नहीं दीदी, वैसी बात नहीं है। क्षितिज भाई की जो स्पीड है उससे मुझे डर लगने लगा है। शायद मैं कमज़ोर पड़ने लगा हूँ, आर्यन थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला। अरे वैसा नहीं होता मेरे भाई, क्षितिज की उम्र 17 साल है और अभी वो दूसरी लेवल पर आया है। तो वो कैसे तुमसे ज़्यादा ताकतवर हो गया? अमृता ने उसकी तरफ हंसते हुए कहा। वैसे नहीं दीदी, कोई भी सामान्य व्यक्ति को एक लेवल पार करने में 6 महीने से 1 साल लगता है और कोई महावीर योद्धा भी एक लेवल पार करना चाहे तो भी उसको 3 महीने लगते हैं और 50 लेवल पार करने के बाद 2 से 5 साल लग जाते हैं एक लेवल पार करने के लिए। लेकिन एक हफ्ते में दो लेवल पार करना मतलब सामने वाले का मनोबल कम हो जाता है। अब तुम्हें क्या बताए, हमारे साथ क्या आप बीती हुई है, कभी वक्त मिलेगा तो जरूर बताऊंगा। ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा हो तब बताना, आर्यन ने ये कहते हुए गर्दन हिला दिया था और मन में सोचता रहा कि जरूर इसके साथ कोई बुरा हादसा हुआ है, इसलिए उसने भी जबरदस्ती कोई चीज़ पूछने की कोशिश नहीं की। आज चौथा दिन था। नवांगन और महावन राज्य की टोली धीरे धीरे अपना सफ़र काट रही थी। तभी उनको दिखा आगे एक और दल जा रहा था और वही आर्यन ने उस दल में जा रही उनकी राजकुमारी को पहचान लिया। अरे महावत, ये तो संगीतेश्वर राज्य की राजकुमारी प्रियंका दिख रही है मुझे, आर्यन ने अपने सैनिकों में से मुख्य रक्षक को संबोधन करते हुए कहा। जी राजकुमार, ये वही है, महावत ने गर्दन हिलाकर कहा। ये नकचड़ी यहाँ कहाँ घूम रही है पता नहीं। राजकुमार धीरे बोलिए, उस गुस्से लड़की ने सुन लिया तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, आर्यन थोड़ा डरते हुए बोली। राजकुमारी प्रियंका बहुत नकचड़ी थी, उसे जिस पे गुस्सा आ गया उसका समझ लो दिन खराब है। भाई तुम जरा बच के रहना इस नकचड़ी से, ये पूरी की पूरी पागल है। तुम्हारा पहले ही दिमाग गर्म रहता है, आर्यन ने क्षितिज को समझाते हुए कहा। क्षितिज कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ उस लड़की की तरफ एक बार देखा और फिर सीधा आगे देखने लगा। अरे राजकुमार आर्यन, आप यहाँ कहाँ जा रहे हो? थोड़ा घमंड से प्रियंका ने पूछा। राजकुमारी प्रियंका, आप भी यहाँ पर कहाँ घूम रही हो? आर्यन ने अपना सीना तान कर कहा। हम तो ड्रैगन को वश करने जा रहे हैं और आप? क्या इत्तेफाक है, हम भी वही जा रहे हैं। आपके जैसे आलसी और निकम्मे राजकुमार भी वीरता दिखाने के लिए ड्रैगन पर्वत पर जाने लगे हैं क्या? प्रियंका गुस्से में और थोड़ी जलन के साथ कहा। हाँ, आप ऐसा भी बोल सकती है, आर्यन ने बहुत ही शांति से बोला। लेकिन उसका यूं चुप रहना क्षितिज को बुरा लग गया। उसका मन कर रहा था कि जाके उस नकचड़ी के कान के नीचे 2-3 थप्पड़ लगा दे। वो माया मृग से गुस्से से नीचे उतरने वाला ही था, तभी उसके हाथ को आर्यन ने पकड़ लिया था। अरे भाई रुक जाओ। क्यों रुक जाए हम? वो पागल लड़की तुम्हारा इतना अपमान कर रही है और तुम इतना सुनकर भी कुछ नहीं कह रहे हो। अरे वैसे बात नहीं है, इसके साथ हमारा एक बार प्रशिक्षण मैदान में आमना सामना हुआ था, तो मैंने इसको हरा दिया था, तो ये तब से मेरे सी चिढ़ी हुई है। हरा दिया तो क्या हुआ, इसमें कौन सी बुरा मानने जैसी बात है? अरे मैंने भी एक गलती कर दी थी, मैंने जब आखिरी दांव खेला था तो इसके पिछले भाग पर मार दिया था। ओह तो ये बात है, इतना कहकर क्षितिज शांत हो गया और मन ही मन में हंसने लगा और कहने लगा, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। कुछ देर बाद फिर सभी के सभी निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। वैसे मुझे एक बात बताए राजकुमार आर्यन, ये दोनों कौन है? प्रियंका ने अमृता और क्षितिज की तरफ देखते हुए पूछा। यह मेरा भाई क्षितिज और मेरी बहन अमृता दी हैं। क्या? मैंने सुना था कि तुम्हारा तो कोई भाई बहन नहीं है, तो ये कहाँ से आए? हाँ, समझो कि मुझे इसी सफ़र में मिल गए। अरे किसी भी राहगीर को तुम अपना भाई बहन बना लोगे? तुमको पता तो है ना वो लोग कहाँ से आए हैं?
तुम अपने काम से काम रखो, हम अपना देख लेंगे। ये जब आर्यन ने कहा तो प्रियंका का मुंह देखने लायक था, लेकिन आगे कोई कुछ नहीं बोला। ऐसे ही चलते चलते छठा दिन आ गया। अभी तक क्षितिज ने बचा हुआ फल खाया नहीं था। उसने फिर छठे दिन खाना खाने के समय फल को हाथ में लिया और पिछली बार की तरह ही बम जैसा उसको देखकर घबराने लगा। उसकी ऐसी बचकानी हरकतें देखकर प्रियंका को गुस्सा आ गया था। ये तो छोटे बच्चे जैसी हरकतें कर रहा है, प्रियंका क्षितिज की तरफ गुस्सा करते हुए कहा। फिर इतनी बात सुनकर क्षितिज को गुस्सा आ गया और उसने एक झटके में वो फल खा लिया। और हमेशा की तरह उसकी लेवल बढ़ गई और उसके शरीर में कुछ टूटने की आवाज़ आई। और उसके अंतर्मन से आवाज़ आई, बधाई हो, आप लेवल 3 नवजात योद्धा के शिशु योद्धा के तीसरे और आखिरी चरण को पार कर लिया है और अभी आपको ड्रैगन के साथ आपके दिमाग का संबंध बनाने में माहिर हो गए हो। ये संदेश जब क्षितिज को सुनाई दिया तो उसके चेहरे पर खुशी समाई नहीं जा रही थी। भाई फिर से तुमने एक लेवल बढ़ा लिया, थोड़ा नाराज होकर आर्यन बोला। अरे इसमें क्या बड़ी बात है, एक आलसी का भाई दूसरा उससे बड़ा आलसी, मेरे हिसाब से 16 से 17 साल का होकर भी अभी तीसरी लेवल पार की है और दूसरा पागल उस पर जल रहा है। प्रियंका आर्यन पर गुस्सा होकर फुट पड़ी। ये देखो राजकुमारी साहिबा, आप होंगी कोई बड़े साम्राज्य की राजकुमारी, लेकिन आपको किसी के बारे में कुछ पता नहीं होता है, तो आप कुछ ना बोलिए। क्षितिज का गुस्सा फुट पड़ा। क्या बोले तुम? इतना बोलते हुए राजकुमारी के अंगरक्षक में से एक अपनी म्यान में से तलवार निकालते हुए आगे आया। जब प्रियंका का अंगरक्षक अपनी तलवार से क्षितिज के ऊपर हमला करने वाला था, तभी अमृता क्षितिज के सामने आ गई और उसने अपनी शक्ति जब सामने वाले को दिखाई तब सामने वाले अंगरक्षक के हाथ थरथराने लगे। उसके हाथ से तलवार नीचे गिर पड़ी। वह झट से पीछे सरक गया। खबरदार, किसी ने मेरे भाई को हाथ लगाया तो यह सबको जला दूंगी। उसने अपने आस्तीन से सूर्य ड्रैगन को निकाला जो 10वीं लेवल पर था। उसको देखकर सबके कदम पीछे हो गए। अरे बाप रे, सूर्य ड्रैगन, वो भी 10वीं लेवल का, भागो। इतना बोलकर वह अंगरक्षक बहुत डरा हुआ लग रहा था। अगर किसी में है हिम्मत तो आगे आओ। अमृता की आंखों में ज्वाला दिख रही थी, तो दूसरी तरफ उसका सूर्य ड्रैगन आग निकाल रहा था और अपनी चारों तरफ देख रहा था। प्रियंका ने अपना तेवर बदल दिया और आगे आकर हाथ जोड़ के बोली, हमें माफ़ करें, आप जो भी हो, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मेरे से जो भी हुआ अभी भूल जाए। लेकिन अमृता शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी मायूसी में प्रियंका ने आर्यन की तरफ देखा और उसको इशारे से अमृता को समझाने को बोल रही थी। आर्यन ने भी मौके की जरूरत देखकर माना कि अगर अमृता को शांत नहीं कराया तो ये जंगल आधा जला देगी। दीदी शांत हो जाए, हमें ड्रैगन को वश करने जाना है, अब आप गुस्सा छोड़ दो, आर्यन बोला। आर्यन की बात सुनकर अमृता ने क्षितिज की तरफ देखा, तो वह भी अपनी गर्दन हिलाकर यही चाहता था। फिर कुछ देर में अमृता शांत हुई और फिर सब शांति से आगे चलने लगे। फिर एक दिन चलने के बाद अग्नि पर्वत के पास सब पहुंच गए। दीदी आपको तो पता होगा तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से बड़े भाई को पता नहीं होगा, आर्यन ने अमृता को देखकर कहा। हमें सबसे बाहरी कक्षा में 1 से 10 लेवल के लोगों को ड्रैगन मिलते हैं और उसकी आगे वाली लेवल के लोगों को मध्य हिस्से में पहले वाले ड्रैगन लेके जाते हैं, ना कि हम अकेले जाते हैं। क्षितिज ने भी सब कुछ समझ गया, ऐसा इशारा करते हुए अपनी गर्दन हिला दी। चलो आपको मैं ड्रैगन से अपनी आत्मा का संबंध कैसे बनाते हैं ये दिखाता हूँ। और ऐसा कहते उसने अपने ग्रुप में से एक छोटे लड़के को आगे बुलाया और बोला, जाओ दिखाओ क्षितिज भैया को कि ड्रैगन से अपनी आत्मा से संबंध बनाते हैं। उस लड़के ने भी खुशी खुशी आगे बढ़ते हुए एक ड्रैगन को चुना और उस ड्रैगन ने भी उसकी तरफ देखकर अपनी आंखों संबंध बनाने की मंजूरी दे दी। फिर उस लड़के ने अपनी उंगली काटकर उस ड्रैगन के मुंह के सामने कर दी। उस ड्रैगन ने भी खुशी से उसकी उंगली पर लगे हुए खून को चाट लिया। फिर एक दूसरे की शक्तियों का आदान प्रदान शुरू हुआ और कुछ ही देर में उनकी आत्माओं का संबंध प्रस्थापित हुआ। ये बचपना देखकर प्रियंका अपने दल वालों को लेकर दूसरी तरफ चली गई और उसकी तरफ किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। चलो क्षितिज भाई, अब तुम्हारी बारी है, ऐसा बोलकर आर्यन ने क्षितिज की तरफ देखा। क्षितिज ने भी अपनी गर्दन हिलाई, वो आगे चल दिया। लेकिन पता नहीं क्यों पर वो जिस भी ड्रैगन को अपनी आत्मा के साथ संबंध बनाने को देखता, सभी के सभी ड्रैगन दूर भाग जाते। ऐसा करते करते पूरा दिन चला गया, लेकिन उसे कोई ड्रैगन नहीं मिला जो उसके साथ आत्मा का संबंध बनाए। आखिरकार तंग आकर नाराज होकर वही पास के पत्थर पे क्षितिज बैठकर बोला, आप लोग अपना अपना ड्रैगन चुन लीजिए, मेरे नसीब में शायद कोई ड्रैगन नहीं है। फिर बाकी सभी लोग जो महावन राज्य से आए थे वह चले गए, लेकिन अमृता ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। क्षितिज उसे देखकर बोला, दीदी आप भी अपना दूसरा ड्रैगन चुन लो। लेकिन छोटे में तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? कोई नहीं दीदी, मेरी परवाह आप मत करना, मैं यही पत्थर पर बैठा रहूंगा। ठीक है, फिर तुम यहाँ से नहीं हिलना। इतना बोलकर मध्य भाग में अमृता चली गई। सभी लोग चले जाने के बाद क्षितिज पत्थर पे बैठकर सभी को ड्रैगन से अपनी आत्माओं को संबंध बनाते हुए देखना छोड़कर अपनी नज़र पत्थर की आजू बाजू वाली जगह पर देखने लगा। तभी एक मुर्गी के पिल्ले के जैसा एक सफ़ेद कलर का ड्रैगन का बच्चा उसके पैरों के पास घूमने लगा। जब क्षितिज उसको उठाने के लिए झुका तो वह पत्थर के पीछे जाकर छुप गया।
क्षितिज ऊपर उठकर अपनी जगह पर सही से बैठ गया, तो वो फिर से उसके पैरों के पास खेलने आ गया, और वह क्षितिज के पैरों में महल के हमले से जो जख्म हुई थी वहां पर वो अपनी जीभ से चाटने लगा। पहले पहले तो क्षितिज को शरीर में ये ड्रैगन का चाटना अजब महसूस हुआ, लेकिन बाद में उसे पता चल तो उसके पैरों का दर्द और उसकी सभी चोटें भी ठीक हो गई थी। क्षितिज को इतनी खुशी हुई कि वो उस ड्रैगन के बच्चे को उठाने के लिए आगे बढ़ा तो वह फिर से पत्थर की आड़ में छुप गया। लेकिन जब वह फिर से अपनी जगह बैठा तो ड्रैगन फिर से आ गया, उसके पैरों के साथ खेलने लगा गया। ऐसा बहुत देर चालू रहा, लेकिन क्षितिज ड्रैगन को अपने हाथ से पकड़ नहीं पाया। फिर वो थक हार कर वही पत्थर पर ही लेट गया। उसको नींद लग गई। फिर उसको जब आर्यन ने उठाया तो वह उठ गया। बाकी सब लोग आ गए थे और सबकी दया भाव की नज़र उस पे थी, क्योंकि सबको ड्रैगन मिल गया थे सिवाय उसके। तभी पीछे से अमृता भी अपने हाथ में तेजोग्नि ड्रैगन लेकर चली आ रही थी। उसके हाथ में तेजोग्नि देखकर सबके मुंह खुले के खुले हो गए। जिस अंगरक्षक ने क्षितिज के ऊपर हमला किया था वह बेचारा मन ही मन में भगवान से दुआ कर रहा था कि उसकी नकचरी राजकुमारी अमृता से पंगा ना ले। वाह दीदी, आपको ये तेजोग्नि ड्रैगन मिला है, बधाई हो बधाई, आर्यन ने कहा। धन्यवाद छोटे, इतना कहकर अमृता क्षितिज के पास आ गई। दीदी आपको बहुत बहुत बधाई हो तेजोग्नि ड्रैगन प्राप्त करने के लिए, क्षितिज ने अपने चेहरे पर खुशी लाते हुए कहा। अमृता को तो तेजोग्नि ड्रैगन मिलने की जो खुशी हुई थी वो अपने दिल में ही दबा रखी हुई थी, क्योंकि उसे दुख था कि क्षितिज को कोई भी ड्रैगन की स्वीकृति नहीं मिली थी। दीदी मुझे इतनी खुशी हो रही है ना आपके तेजोग्नि ड्रैगन को देखकर कि क्या बोलूं। आर्यन बोला और आगे बोलना जारी रखा। मेरे पिताजी 35वीं लेवल पर है, जो महावन राज्य के राजा है। बीच में ही उसकी बातें काटते हुए क्षितिज ने उसको पूछा, क्या तुम्हारे पिताजी के पास भी ड्रैगन एक और है तो कौन सा है? अरे भाई रुको रुको, मैं वही तो बताने वाला था कि उनके पास भी दीदी जैसा तेजोग्नि ड्रैगन है। ऐसा कहते ही वो खिलखिलाकर हंसने लगा। क्या सच में? क्षितिज बहुत खुश होकर बोला और उसके चेहरे पर अभिमान झलक रहा था अपनी बहन के लिए, और उसका मन उल्लास से भर गया। अरे कोई बड़ी बात नहीं है ये, हमारे पूरे सपनोल्लास महासाम्राज्य में कम से कम 1 लाख लोगों के पास तेजोग्नि ड्रैगन है, अमृता निराश होकर बोली। दीदी ये बड़ी बात क्यों नहीं हुई? करोड़ों आबादी वाले महासाम्राज्य में आप 1 लाख लोगों में आने लग गई हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? चलो बस करो अपनी चिकनी चौपड़ी बातें, अब निकलते हैं, रात होने का समय हो चला है। और छोटे तुम निराश ना होना, हम अगले महीने तुम्हारे लिए ड्रैगन खोजने आएंगे। ऐसा कह के अमृता और बाकी लोग पहाड़ उतरने लगे। क्षितिज भी मन ने नाराजगी लेकर नीचे उतरने लगा। पहाड़ उतरने के बाद कुछ दूर चलने के बाद सभी लोगों के रात वहीं पास ही गुजरने की सोची, लेकिन किसी को पता ही नहीं था एक बड़ी बात आज रात को होने वाली थी। सभी लोग थक गए थे तो चुपचाप सो गए। लेकिन तभी क्षितिज के जेब के पॉकेट में से एक जानवर बाहर आया और उसके ऊपर उछलकूद करने लगा। चैप्टर 4 क्षितिज का ड्रैगन। आधी रात हो चुकी थी, सब सोए हुए थे। तभी अचानक क्षितिज के पॉकेट से एक मुर्गी के बच्चे जैसा एक जानवर बाहर आया और उछलकूद करने लगा। तभी पास ही सोया हुआ मायामृग को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वह इधर उधर देखने लगा। लेकिन जब उसको कुछ भी महसूस नहीं हुआ तो उसने क्षितिज की तरफ देखा और उस जानवर को देखकर जोर जोर से अपने मुंह से आवाजें निकलने लगा। उसका जोर जोर से चिल्लाना किसी से बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन जब सब आंख मलते उठे तो सभी ने देखा कि मायामृग जिस पे चिल्ला रहा था वह एक सफ़ेद रंग का ड्रैगन था, एक सोम ड्रैगन। आर्यन आश्चर्यचकित होकर चिल्लाया। सबकी हलचल में क्षितिज की भी नींद खुल गई। जब वो उठा तो उसने देखा कि वही सुबह का ड्रैगन का बच्चा उसके ऊपर उछलकूद कर रहा है। अरे शैतान, तू यहाँ कहाँ आ गया? क्षितिज उसकी तरफ देखकर हंसकर बोला। क्या तुम इसे पहचानते हो? आर्यन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ, अरे भाई तुम्हें पता तो है ना ये कौन सा ड्रैगन है? नहीं, ये कल जब मैं सभी ड्रैगन से अपनी आत्मा का संबंध बनाने के लिए दौड़ रहा था तब आखिरकार थक हार के मैं उस पत्थर पे बैठा था तो ये शैतान मेरे साथ खेलने लगा। अरे भाई ये सचमुच का शैतान है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई ये सोम ड्रैगन जाति में से अमृतपान ड्रैगन है। अभी यह अमृतपान ड्रैगन क्या होता है? थोड़ी चेहरे सिलवटे लाकर क्षितिज ने पूछा। देखो भाई, तुम्हें मैंने पिछली बार जैसे अग्नि ड्रैगन की जातियों के बारे जैसे बताया था वैसे ही सोम ड्रैगन की भी 3 प्रजातियां होती है। पहली अमृतपान ड्रैगन, जो अमृत की शक्ति को विकसित करके रक्षा और उत्तेजन में अद्वितीय विकसित करता है। दूसरी चंद्र ड्रैगन, जो चंद्रमा की शक्ति के साथ जुड़ा होता है और रात्रि के समय विशेष शक्तियों का उपयोग करता है। तीसरा सोमराजा ड्रैगन, जो सोम और सूर्य के संयोजन से शक्तिशाली होता है और उच्चतम स्तर की प्रकाश और शांति की शक्तियों का उपयोग करता है। हाँ, अब समझ आया कि तुम क्या कहना चाहते हो, क्षितिज ने कुछ समझते हुए कहा। अरे भाई खुशियां मनाओ, गिन चुन के 10 लोगों के पास सोम ड्रैगन हमारे सपनोल्लास साम्राज्य में, और अब तुम उन गिने चुने लोगों में 11वें व्यक्ति शामिल हो चुके हो। लेकिन छोटे, अभी तक तुमने उसके साथ आत्मा का संबंध नहीं बनाया क्या? अमृता ने क्षितिज को सवाल किया। उसके चेहरे पर कभी खुशी तो कभी हैरानी नजर आ रही थी।
ये शैतान मुझे पहले हाथ तो लगाने दे तो ना। क्षितिज थोड़ा सा अमृतपान ड्रैगन की तरफ गुस्सा होकर बोला। छोटे, ये ड्रैगन सभी ड्रैगन जाति में से भी ऊपर की जाति का है, तो इसे तुम्हें बहुत आदर के साथ रखना पड़ेगा, अमृता ने कहा। हाँ अमृता दीदी, आपने सच कहा, और यह ड्रैगन के तो नखरे भी बहुत झेलने पड़ते हैं, प्रियंका बोली। जब प्रियंका ने अमृता को दीदी बोला तो आर्यन और क्षितिज को एक समय विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनकी यही नज़रों को देखकर प्रियंका ने गुस्से में उबलकर कहा, क्यों यूं घूर घूर कर देख रहे हो तुम लोग? अमृता दी कब से तुम्हारी दीदी बन गई? तुम तो किसी राहगीर से अपना रिश्ता कैसे बनाने लगी? आर्यन ने उसकी फिरकी लेते हुए बोला। दीदी, अमृता के पास प्रियंका जाते हुए और उसके गले लगते हुए बोली, देखो ना, यह आर्यन मेरी मजे ले रहा है। अमृता को भी ये देखकर हंसी आ गई और वो भी अपनी हंसी रोक नहीं सकी, और ये देखकर प्रियंका ने तो अपना मुंह बना लिया। क्या दीदी, आप भी उन लोगों के साथ मिल गई? अरे आर्यन चुप बैठो, अगर किसी ने प्रियंका को परेशान किया तो किसी को नहीं बख्शूंगी, अमृता ने आर्यन और क्षितिज की तरफ देखकर कहा। ये सब छोड़ो, अभी मुझे एक बताओ कि मैं इस जानवर के साथ अपनी आत्मा का संबंध कैसे बनाऊं? क्षितिज ने थोड़ा परेशान होकर सबकी तरफ देखते हुए पूछा। इसके साथ संबंध बनाने के लिए उसका 100% विश्वास जीतना होगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो यह अमृत ड्रैगन थोड़ी बहुत भी अनबन हुई तो तुम दोनों के बीच के संबंध तोड़ के भाग जाता है, क्योंकि यह गुस्सेल टाइप के ड्रैगन होता है, जैसे कि हमारी प्रियंका। आखिर के शब्द उसने प्रियंका की तरफ देखते हुए कहे थे। दीदी, प्रियंका तिलमिलाकर अमृता की तरफ देखकर चिल्लाए। आर्यन के बच्चे, रुको, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी, ऐसा बोलकर आर्यन के पीछे अमृता दौड़ पड़ी। ये ड्रामा देखकर सब जोर जोर से हंसने लगे। मैं इसके साथ संबंध बनाने का प्रयत्न करता हूँ, ऐसा बोलकर क्षितिज उस जानवर को हाथ लगाने वाला था, तभी रुको, प्रियंका चिल्लाई, लेकिन पहले ही जो अनहोनी होनी थी वह तो हो गई। क्षितिज ने उस ड्रैगन को हाथ लगाने की कोशिश कर दी थी, और क्या था फिर, उस अमृत ड्रैगन ने एक आग की ज्वाला जो कि गहरे सफ़ेद कलर की तरह दिख रही थी, उससे क्षितिज के हाथ पर हमला कर दिया। जब क्षितिज का हाथ आग से झुलसने लगा तो उसको समझ आ गया कि उसने सबसे बड़ी मूर्खता कर दी है। आह शैतान ड्रैगन, तुमने मेरे हाथ के साथ क्या किया? क्षितिज ने चिल्लाते हुए उस ड्रैगन को कहा। फिर उसने उस ड्रैगन की तरफ गुस्से में देखा और अपनी नज़रों को उसे घुमा लिया था। तभी प्रियंका ने अपनी पोटली में से एक दवा निकाली और उसे क्षितिज की तरफ फेंक कर बोली, पहले मेरी बात सुन लेते तो अभी का जो हाल हुआ है वो हुआ नहीं होता। हाँ मेरी माँ, सारी गलती मेरी थी, और अगली बार जो भी करूँगा तुमसे पहले पूछ कर ही करूँगा। क्षितिज प्रियंका की तरफ हाथ जोड़कर बोला। क्या हुआ छोटे, तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? अमृता ने फिक्र से पूछा। जब आप दोनों एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे थे तब यह महाशय सोम ड्रैगन को अपनी आत्मा से संपर्क करने के लिए कोशिश कर रहे थे, थोड़ी सी चिका प्रियंका बोली। हाँ दीदी, मेरे से गलती हो गई, अब क्या करूँ? क्षितिज ने अपनी नज़र नीचे करते हुए कहा। छोटे, तुम इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकतें कैसे कर सकते हो? तुम्हें बहुत कुछ करना है, हमारी बहनें और पिताजी। इतना कहते ही अमृता को समझ आया कि उसके मुंह में से कुछ गलत बात निकलने वाली थी और उन दोनों भाई बहन का राज खुलने वाला था, तो अमृता चुप हो गई थी। सबने सुना कि अमृता कुछ तो ऐसी बात बोलने जा रही थी, लेकिन वह चुप हो गई, इसलिए किसी ने कुछ पूछा भी नहीं। कोई ना क्षितिज भाई, हमारे पिताजी तुम्हारी कोई हेल्प कर देंगे, आर्यन ने शांति को भंग करते हुए कहा। क्या सच में तुम्हारे पिताजी करेंगे मेरी मदद? क्षितिज ने थोड़ा हड़बड़ाहट और संकोचते हुए पूछा। हाँ जरूर करेंगे, और तुम्हारे इस ड्रैगन को देखकर तो उन्हें इतनी खुशी होगी वो नज़र ही नहीं हटा पाएंगे इस अमृत ड्रैगन से, आर्यन ने खुश होते हुए कहा। फिर सभी लोग सोने को चले गए। जब सवेरा हुआ तो सभी लोग सोए हुए थे, तब तक सूरज की रोशनी सबके चेहरे पर आ गई। फिर धीरे धीरे सब उठने लगे और नित्य नियम की क्रिया करके अपना अपना झोला भरने लगे, लेकिन अभी तक क्षितिज उठा नहीं था। तभी आर्यन उसके पास आया और उसने देखा कि सफ़ेद ड्रैगन जिसने रात को क्षितिज का हाथ जलाया था वह उसी हाथ को चाट रहा था। फिर धीरे धीरे क्षितिज के हाथ पर जो जले हुए निशान थे वो गायब होने लगे, और अचानक ही उस ड्रैगन और क्षितिज के अंदर से कुछ टूटने की आवाज़ आई। फिर उसके अंतर्मन से एक के बाद एक आवाज़ें सुनाई देने लगी। बधाई हो, आपने लेवल 4 नवजात योद्धा के अभ्यासार्थी योद्धा के पहले चरण को पार कर लिया है और आप अभी ड्रैगन के साथ अपनी लेवल बढ़ा सकते हो। बधाई हो, आपके ड्रैगन ने लेवल 1 स्वर्ग ड्रैगन की नवजात ड्रैगन के पहले चरण को पार कर लिया है। अपनी शक्तियों को सीखने का समय आ गया है। वह आग, वायु, जल और पृथ्वी की मूल तत्वों को अपने शरीर में लेना शुरू कर देगा। अरे भाई, आपने फिर से एक लेवल बढ़ा लिया, और जैसे कि लोग बोलते हैं हमारी लेवल जब जब बढ़ती है तब तब हमारे साथी ड्रैगन का भी लेवल बढ़ती है, तो इसका मतलब आपके ड्रैगन का लेवल बढ़ा है। इतना बोलकर आर्यन रुक गया, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया तो वो फिर बोला, लेकिन अभी तक तुम्हारे और ड्रैगन में आत्माओं का संबंध हुआ तो नहीं है, फिर उसकी लेवल कैसी बढ़ी? हाँ संबंध तो हुआ नहीं है, लेकिन उसकी जब लेवल बढ़ी तो मुझे मेरे अंतर्मन में आवाज़ कैसी आई? इसका मतलब तुम्हारी आत्माओं का संबंध हो चुका है और तुम्हें पता ही नहीं चला, आर्यन ने अपनी भुवै सिकोड़ते हुए पूछा। ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है, प्रियंका बोली।
अरे तुमने इसके हाथ का खून ड्रैगन को चाहते हुए नहीं देखा था क्या? अमृता ने उन दोनों को देखकर अपने सर पर हाथ मारते हुए पूछा। अरे हाँ दीदी, मैंने तो देखा ही नहीं, इन कामकलमंदों के साथ रह के मेरी भी अक्ल घांस चरने निकल जाती है, प्रियंका ने भी अपने सर पर हाथ मारते हुए हंसकर कहा। क्या बोली नकचरी चुड़ैल? आर्यन अपने हाथ तलवार लेके प्रियंका की तरफ दौड़ा। पिछली बार जो अंगरक्षक क्षितिज को मारने आया था वो भी अपने माथे पर हाथ मारकर वहीं पर खड़े होकर देखने लग गया था, लेकिन वो बीच में नहीं पड़ा। प्रियंका ने जब आर्यन के चेहरे पर गुस्सा देखा तो वह अमृता के पीछे छुप गई। फिर अमृता को देखकर आर्यन रुक गया। दीदी आप हर बार इसको बचाने आ जाती हो, ये सही बात नहीं है, आर्यन नाराज होते हुए बोला। उसकी नाराजी देखकर अमृता को भी प्रियंका के ऊपर गुस्सा आ गया। फिर वो पलटकर प्रियंका को डांटते हुए बोली, प्रियंका लड़कों को ऐसा बार बार मत बोला करो, नहीं तो अगली बार तुम्हें नहीं बचाऊंगी। ठीक है दीदी, आप जैसे कहोगी वैसा करूंगी, अब चुपचाप बैठो दोनों। फिर सभी वो अमृत ड्रैगन को घूर घूर के देखने लगे। जो ड्रैगन उन लोगों को रात को भयानक लग रहा था वही आज बहुत मासूम लग रहा था। वो भी सबको मासूमियत भारी नज़रों से देख रहा था, लेकिन देख तो सबकी तरफ था, किसी के पास नहीं जा रहा था। अब उसकी और क्षितिज की अच्छी जमने लगी थी। पता नहीं लेकिन प्रियंका के दिमाग में क्या आया, वह उस ड्रैगन को हाथ लगाने को आगे बढ़ी। जब उसने ड्रैगन की तरफ हाथ बाया तो उसने अपने मुंह से आग की जगह काला धुआं निकाला और वो भी सीधा प्रियंका के मुंह पर मारा। उसकी यह हालत देखकर आर्यन पेट पकड़ कर लोटपोट होके हंसने लगा। काली नकचरी चुड़ैल, दीदी यह आर्यन देखिए फिर से मेरी मजाक लेने लग गई है, इतना बोल के प्रियंका फुट कर रोने लगी। अमृता ने उसको चुप करा तो दिया, लेकिन उसे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि यह इतनी नकचरी लड़की जिसके नाक पर हमेशा गुस्सा रहता था, वो लड़की छोटी बच्ची जैसी हरकतें कर रही थी। सभी चुप हो जाओ अब। फिर वो मुड़ी क्षितिज की तरफ और उसने पूछा, छोटे मुझे एक बात बता कि तुम्हें चौथी लेवल के बाद कौन सी नई पावर मिली? मुझे तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई अंतर्मन से। अरे भाई अपने मन को स्थिर करो एक जगह पर और अपने शरीर के अंदर झांको, आर्यन बोला और अमृता ने भी अपनी गर्दन हिलाकर बताया कि वो भी यही कहना चाहती थी। क्षितिज अपने पैरों को मोड़ के बैठ गया। पहले तो उसने अपने शरीर को शांत किया और फिर अपने अंतर्मन को एकचित किया। फिर उसने अपनी नज़र अपने शरीर के अंदर घुमाने लगा। तभी अचानक उसकी सफ़ेद शक्ति से बनी एक आकृति दिखने लगी। फिर उसको देखकर क्षितिज घबरा गया। क्या हुआ क्षितिज, इतना क्यों डर गए? मैं तो तुम्हारा ही हिस्सा हूँ, मैं ही तुम्हारी अंतरात्मा हूँ। क्या मेरे दिमाग में जो हर लेवल पार करने के बाद जो आवाज़ आती है वो आपकी है क्या? हाँ मैं ही हूँ जो हर वक्त आपको मालूम करवाती हूँ कि आपकी लेवल बढ़ गई है। फिर मेरा सवाल ये था कि इस बार मेरी चौथी लेवल बढ़ते ही मुझे नई शक्ति मिली थी क्या? हाँ मिली थी। फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे आपसे मिलना था। पर क्यों? क्योंकि आपको बताना चाहता था कि जब से उन ड्रैगन का हमला हुआ है तब से आपकी लेवल बढ़ाने का स्पीड 100 गुना बढ़ गई है, क्योंकि उन ड्रैगन की लेवल 100 थी। क्या बात कर रहे हो, सच में? हाँ सच में, इसी वजह से आप एक दिन अगर साधना करते हो तो आपकी साधना 100 दिन के बराबर हो जाएगी। अरे वाह, उन ड्रैगन ने ऐसी कौन सी ताकत मेरी अंदर डाल दी? उन्होंने नहीं, आपके शरीर ने उनकी सारी ताकत ले ली है क्या? क्षितिज ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ, जब उन दोनों ड्रैगन ने आपके राज्य के ऊपर हमला किया था तो आपके अंदर उनकी शक्ति जाते ही वो ड्रैगन भस्म हो गए। मतलब मेरे में उन ड्रैगन की ताकत आ गई है क्या? नहीं, उनकी ताकत आपके अंदर तो नहीं आई, लेकिन उनकी साधना आपको मिल गई है और आपको ऊपर वाले की मर्जी से साधना की स्पीड मिल गई है। ऐसी बात है तो हाँ, और आपको इस बार चौथी लेवल पार करने के बाद शक्ति मिली है जिसका नाम है प्रचंड प्रचेतना। ये शक्ति क्या होती है? प्रचंड प्रचेतना, इस शक्ति के योद्धा अपनी चेतना को एक प्रचंड स्तर पर उन्नत करते हैं जिससे उन्हें अद्वितीय धाराओं का संवाद और ड्रैगन्स के साथ एक अधिक गहरे संबंध को स्थापित करने की क्षमता होती है। क्या इसकी भी लेवल्स है? हाँ, इसकी भी 25 लेवल्स होती है जो धीरे धीरे हर लेवल के साथ बढ़ती जाती है। अभी मैं कौन सी लेवल पर पहुंचा हूँ? आप अभी प्रचंड प्रचेतना के पहले लेवल पर पहुंचे हो। इस लेवल में क्या होता है? साकार जागरूकता 1 से 5। इस स्तर पर योद्धा अपनी चेतना को साकार रूप से जागरूक करता है जिससे उन्हें ड्रैगन्स की भाषा को समझने की क्षमता होती है। तो ऐसी बात है, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। इतना बोलकर क्षितिज की आंख खुल गई और वह खुशी से मुस्कुराने लगा। फिर सब उसे पूछने लगे कि कौन सी ताकत उसे मिली है। उसने सब कुछ बता दिया सिवाय उन ड्रैगन और उसकी साधना की स्पीड बनने के बारे में। थोड़ी देर बाद अकेले होने पे उसने अमृता को सच सच क्या बात हुई थी अंदर वो भी एक एक शब्द बता दिए। मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई छोटे, अमृता ने उसे गले लगाकर कहा। दीदी हम लोग अब कहाँ जाएंगे? क्षितिज ने चिंतित होकर पूछा। हम अब कहाँ जाएं? थोड़ा चिंतित होकर उसने भी वही शब्द दोहराए और कुछ सोचने लगी, लेकिन उन लोगों की आखिरी बात प्रियंका और आर्यन ने सुन ली। तभी वो दोनों उन दोनों भाई बहन के पास आए और झगड़ने लगे। दीदी और क्षितिज भाई आप मेरे साथ चलो महावन राज्य में, आर्यन बोला। नहीं दीदी और क्षितिज आप मेरे साथ संगीतपुर चलो, प्रियंका बोली।
ओए नकचरी, तुम्हारे साथ दीदी और बड़े भाई क्षितिज नहीं जाएंगे। वैसे भी तुम किसी भी राहगीर से संबंध नहीं बनाती ना। दीदी, पिछले वक्त मैंने कुछ भी बोला होगा मेरी नादानी समझकर भूल जाओ, लेकिन मेरे साथ मेरे राज्य चलो, प्रियंका अमृता का हाथ पकड़ते हुए बोली। चैप्टर 5 महावन राज्य में प्रवेश। नहीं दीदी, इसकी हर बार बेईमानी चलती है, आज मैं नहीं चलने दूंगा, आर्यन गुस्से में प्रियंका को देखते हुए बोला। दीदी, यह खुद को बहुत ईमानदार बताता है और प्रशिक्षण में लड़कियों पार्श्व भाग पर हमला कर देता है। प्रियंका भी उससे हार मानने वाली नहीं थी। तुम नकचरी की नकचरी ही रहोगी, इतनी बार तुमसे माफ़ी मांग चुका हूँ उस गलती की, लेकिन तुम मुझे हमेशा शर्मिंदा करती ही रहोगी क्या? आर्यन ने अपने दांत पिसते हुए कहा। एक बार करो या 100 बार करो, गलती तो गलती ही रहती है, प्रियंका बोली। आर्यन आगे कुछ बोल पाता तभी फिर से प्रियंका बोल पड़ी। तुम जैसे गधे को क्या पता औरत की इज्जत क्या होती है? तुम गधी हो, मैं नहीं। तुम सुअर फिर। अरे बस करो, हम बारी बारी एक एक के राज्य में जाएंगे। अभी हम आर्यन के राज्य में आए हैं तो वही पहले चलते हैं, दोनों के बीच में आते हुए अमृता बोली। आर्यन ने अपनी जीत होते हुए देखा तो उसने अपने दांत दिखाते हुए प्रियंका को देखा। कितने भी दांत दिखा लो, मैं भी दीदी को अपने साथ ले जाके ही रहूंगी मेरे राज्य, प्रियंका ने आर्यन को गुस्सा दिखाते हुए कहा। फिर जब महावन जाने का निर्णय सबका हुआ तो प्रियंका भी उनके साथ उसके अंगरक्षक के साथ महावन राज्य चल पड़ी थी। ड्रैगन के संबंध बनाने के बाद दूसरा दिन हुआ था और सभी चल रहे थे, तभी लेवल 25 का सांप उन सबके आगे आ गया था। तो सभी लोग डर गए क्योंकि वो सांप कम से कम 30वीं लेवल के योद्धा की बराबरी में था। अमृता थोड़ी पीछे रह गई थी और आगे क्षितिज और आर्यन दोनों चल रहे थे। जब उन लोगों ने भी उस सांप की तरफ देखा तो उनको लगा कि उनका यह आखिरी दिन है। उन दोनों ने तो अपनी आंख बंद कर ली, ऊपर वाले को याद करने लगे। लेकिन तभी अमृत ड्रैगन क्षितिज की जेब से बाहर आया, जो आराम से सोया हुआ था, लेकिन जब से प्रचंड प्रचेतना के पहले लेवल साकार जागरूकता में पहुंचा था। साकार जागरूकता लेवल 1 से 5, इस स्तर पर योद्धा अपनी चेतना को साकार रूप से जागरूक करता है, जिससे उन्हें ड्रैगन्स की भाषा को समझने की क्षमता होती है। तभी से उसका और अमृत ड्रैगन से अपने मन जुट गए थे। तो जो डर क्षितिज को लग रहा था वही डर अमृत ड्रैगन को लग रहा था। इसी वजह से वह बाहर देखने आया था, लेकिन वो मानो क्षितिज के डरने को बचकानी हरकत समझ रहा था। उसकी तरह से अपनी गर्दन हिलाकर ऐसा लग रहा था मानो वो नाराज हो रहा था। उसकी यह हरकत देखकर क्षितिज मन ही मन में बोला, तुझे क्या पड़ी है, तू तो यही इतना सा छोटा, तुझे क्या पता लेवल 25 का सांप क्या होता है। तभी ड्रैगन ने गुस्सा होते हुए क्षितिज को देखा और रात की तरह अपने मुंह से आग निकालने लगा। लेकिन वह क्षितिज की तरफ नहीं देख रहा था। उसकी जेब से वह अमृत ड्रैगन बाहर आया और हवा में उड़ने लगा। फिर वह सांप की तरफ जाने लगा और ये देखकर क्षितिज के चेहरे पर मायूसी दिखने लगी, क्योंकि इस नन्हे मुन्ने ड्रैगन उस लेवल 25 के सांप का निवाला बनने जा रहा था और सिर्फ उसे नहीं बाकी सभी को बुरा लग रहा था उस ड्रैगन के बारे में सोचकर। लेकिन वह ड्रैगन उस सांप के आगे आया और तभी ड्रैगन के बच्चे को निगलने के लिए अपना मुंह बड़ा कर दिया। तभी सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि सबको पता चल गया था कि आगे क्या होने वाला था। लेकिन कुछ देर बाद भी किसी को उस सांप की फुदकारने की आवाज़ नहीं आई। कुछ लोगों को लगा कि शायद वह सांप का पेट भर गया होगा, इसी वजह से वह चल गया होगा। तो सभी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो सबकी नज़र के आगे का नज़ारा ही अलग था। वह ड्रैगन उस सांप के सर पर बैठकर सबको ही देखे जा रहा था और सांप को भी कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। क्षितिज भाई, आपका ड्रैगन कब से सांप का सपोला बन गया? आर्यन हैरानी में बोला। उसकी बात सुनकर सब लोग थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा दिए। मुझे भी पता नहीं यह क्या है। क्षितिज को विश्वास ही नहीं हो रहा था, वैसे भाव में देखकर बोला, मैंने सुना तो था कि ड्रैगन जब बड़े होते जाते हैं तो उनमें सम्मोहन शक्ति बढ़ती है, लेकिन ये तो अभी बच्चा है और अभी से इतने बड़ी लेवल के सांप को वश में कर लिया, तो बड़ी आश्चर्य करने की बात है, प्रियंका बोली। इन लोगों की बातें चल रही थी, तभी वो ड्रैगन उस सांप को लेकर क्षितिज के पास लेकर आया। सब लोग घबरा गए थे। सबको लगा कि वह बारी बारी सबको सांप का खाने जैसा पेश करना चाहता था। सब धीरे धीरे पीछे जाने लगे, लेकिन ड्रैगन ने सबकी तरफ इशारे करते हुए समझाया कि वो लोग वहीं रुके। अब तो सबके हाथ पैर कांपने लगे और सबको लगा ये पहला निवाला क्षितिज का ही खिलाने वाला है। लेकिन सबके मन में चल रहा था उसके विपरीत हुआ। उसने क्षितिज को उस सांप पर बिठाया, फिर धीरे बाकी लोगों को भी आने को कहा। थोड़ी देर में ही सब लोग थोड़ा घबराकर उस सांप पर आखिरकार चढ़ ही गए। फिर किसी ने सोचा नहीं था वैसा हुआ, वो सांप जमीन पर ना चलते हुआ आसमान में उड़ने लगा। हाँ, अरे क्षितिज भाई, यह आपका जो ड्रैगन है ना सच में बहुमूल्य है, इसका तो जवाब ही नहीं। जो सफ़र काटने के लिए और हमें महावन राज्य में पहुंचने के लिए 6-7 दिन लगने वाले थे, वही सफ़र 1 या 2 घंटे में कट जाएगा, ऊपर से इसने जान भी बचा ली। आर्यन बहुत खुश होकर बोला। लेकिन क्षितिज को तो कुछ सुनाई दे तो ना, उसके तो अंदर कुछ टूटने की आवाज़ आई। फिर से उसका और ड्रैगन की लेवल बढ़ गई थी। फिर अंतमन से हमेशा की आवाज़ आई, बधाई हो, आप लेवल 5 नवजात योद्धा के अभ्यासार्थी योद्धा के दूसरे चरण को पार कर लिया है।
बधाई हो, आपके ड्रैगन ने लेवल 2 स्वर्ग ड्रैगन की नवजात ड्रैगन के दूसरे चरण को पार कर लिया है। क्या फिर से आपने लेवल बढ़ा ली? इस बार शॉक में जाने की बारी प्रियंका की थी। वह भी देख रही थी कि जब से इन लोगों के साथ आई थी तब से क्षितिज की लेवल 2 से 5 हो गई थी। आर्यन की लेवल 12 और प्रियंका लेवल 10 पर ही रुके हुए थे और इधर क्षितिज ने 3 लेवल बढ़ा लिए थी। वही अमृता की भी 22 लेवल के आगे कोई प्रगति हुई नहीं थी। इन सबको हैरानी हो रही थी, लेकिन क्षितिज और एक आवाज का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसकी ताकत बना रुक नहीं रहा था। तभी और कुछ टूटा। बधाई हो, आपकी शक्ति प्रचंड प्रचेतना के लेवल 2 और साकार जागरूकता के चरण 2 में पहुंच गए हो। उसके अंतर्मन से आवाज आई। फिर क्षितिज ने आंखें खोली और अब तो उसको खुशी भी नहीं आ रही थी, आदत जैसी हो गई थी। अरे वाह छोटे, तुम तो दिन ब दिन शक्तिशाली होते जा रहे हो। अमृता को जबरदस्ती बोलना पड़ा, क्योंकि उसको तो पता था राज क्या है। क्षितिज की शक्तियां इतनी रफ्तार में बनेगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती तो सबको संदेह उस पर भी आ जाता। धन्यवाद दीदी, आप जैसी शक्तिवान व्यक्ति जब मेरे जैसे कमजोर व्यक्ति की तारीफ करती है ना, सारी की सारी दुनिया जीतने का एहसास होता है। क्षितिज ने भी झूठ की मलाई लगाते हुए कहा। सब बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों बातों में उनका सफर करते हुए वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। जब यह आर्यन को पता चला तो वो चिल्लाकर बोला, हम आ गए महावन राज्य में। फिर क्षितिज और अमृता ने अपनी नज़र महावन राज्य की तरफ घुमाई तो उनको बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उनके नवांगन राज्य जैसी ही इसकी रचना थी। बिल्कुल हुबेहूब लग रहा था महावन राज्य। इस राज्य की समानता जब दोनों भाई बहन ने देखी तो अपने राज्य की याद आ गई और फिर दोनों के आंख से आंसू निकलने लगे। लेकिन अमृता बड़ी होने की वजह से वह जल्दी संभल गई और फिर क्षितिज की पीठ पर हाथ थपथपाते हुए बोला, छोटे, हम नहीं छोड़ेंगे उसे जिसने हमारे राज्य को राख बदल दिया है। फिर दोनों शांत हो गए और महावन राज्य की सुंदरता की तरफ देखने लग गए थे। फिर आर्यन अपने राज्य के बारे में सबको बताने लगा, ज़्यादातर अमृता और क्षितिज को। हमारे राज्य नाम महावन एक बड़े क्षेत्र का नेतृत्व करता है, जिसमें घने जादुई वन्य जीवन हैं, जिनमें ऊंचे प्राचीन पेड़ों का समूह है, जिनके पत्तियां सूर्य की किरणों को लगभग रोक देती हैं। महावन के भीतर पौराणिक पशु स्वतंत्रता से घूम सकते हैं। यहाँ बातचीत करने वाले जानवर, जादुई पक्षियाँ या कल्पना से परे शक्तियों के साथ अनदेखे हैं। महावन में प्राचीन रुख देवता भी हो सकते हैं या छिपे मंदिर, भूले हुए नागरिकरण के शेष, जो स्थान को एक रहस्यमय और ऐतिहासिक महत्व देते हैं। महावन का वातावरण जादुई है, प्राचीन स्पेल्स और मोहक कवचों की गुनगुनाहट के साथ, जिससे यह एक आश्चर्य और सावधानी का स्थान बनता है। महावन को किसी कल्पनात्मक दुनिया में आध्यात्मिक या पवित्र महत्व है, जो किसी ने ज्ञान, मार्गदर्शन या भविष्यवाणी की पूर्ति के लिए खोज करने के लिए एक स्थान के रूप में कार्य कर सकता है। खतरों के बावजूद महावन को हरित पौधों, चमकदार फूलों और अतीतमक दृश्यों से भरपूर बनाया जा सकता है, जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। प्राचीन लोग या हमारे पूर्वज का कहना है कि यह वन अन्य लोकों या आयामों के लिए एक द्वार के रूप में कार्य कर सकता है। आर्यन की यह बात सुनकर तो सभी लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। और मैं तो ये बताना ही भूल गया, महावन राज्य के राजा हैं मेरे पिता भूपेश, जो कि बहुत महान अभिव्यक्ति है, जिन्होंने हमें ऐसे संस्कार दिए हैं कि मैं किसी गलत व्यक्ति से भी गलत व्यवहार करूंगा तो मुझे दंड मिलता है, शिवाय प्रियंका के साथ व्यवहार करता हूं तो मुझे माफी मिल जाती है। प्रियंका को छेते हुए बोला। आर्यन के बच्चे, मेरी टांग खिंच रहे हो ना, रुको। महाराज भूपेश से मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी जरूर। प्रियंका अपने दांत पर घिसते हुए बोली। अरे अब तो तुम दोनों रुक जाओ, ऐसा क्या कुत्ता बिल्ली जैसे व्यवहार करते रहते हो, पता नहीं। क्षितिज ने चिका कहा। हमें माफ कर दे भैया क्षितिज, हम अब नहीं ले देंगे, दोनों एक ही स्वर में बोले। फिर क्षितिज ने देखा कि वो लोग प्रवेश द्वार के करीब आ गए थे, तो अमृत ड्रैगन को अंतर्मन से बताया कि सांप को नीचे उतारूं, यहाँ से पैदल जाएंगे। फिर ड्रैगन ने भी अच्छे बच्चे की तरह उसकी बात सुनते हुए सांप को नीचे उतार दिया। फिर सभी ने अपने आस्तीन में सो रहे हुए ड्रैगन को बाहर निकाला। कुछ लोगों के पास 2-2 ड्रैगन थे, तो आर्यन, प्रियंका और क्षितिज के पास एक एक ड्रैगन था। महावन राज्य का नियम था कि सबको अपने अपने ड्रैगन अपने साथ बिना छुपाए ले जाने पड़ते थे। जब सब द्वार के सैनिकों ने सफ़ेद रंग का अमृत ड्रैगन देखा तो सब आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देखे बिना नहीं रहे। क्या ये सोमर ड्रैगन है भाई? एक सिपाही करीब वाले सिपाही की तरफ देखते हुए बोला। हाँ मुझे भी लग रहा है, दूसरा सिपाही जो पहले सिपाही के करीब था वह बोला। लेकिन अग्नि पर्वत पर सोम ड्रैगन कब से मिलने लगे, क्या पता किसका कब भाग खुल जाए, कोई नहीं बता सकता। हाँ वह तो है भाई, क्या खुसर फुसर चल रही है तुम दोनों की? अपने काम को ध्यान दो, नहीं तो छुट्टी करके आम जनता में जाकर गप्पे लड़ाओ, उनके पास खड़े हुए बूढ़े सैनिक ने डांटते हुए कहा। ठीक है, आप ही बता दीजिए दादाजी, ये जो सोम ड्रैगन है इसको आपने कभी देखा है? पहले वाला सिपाही उस बुढ़े सैनिक को पूछने लगा। मैंने इसे देखा मेरी जवानी के समय में, जब हम एक बार घूम रहे थे वन में और दूसरे आयाम से कुछ लोग आए थे। उनके पास एक लड़की के पास मैंने देखा था, वह बूढ़ा फिर सपने में खो गया, लेकिन जैसे ही याद आया कि वह काम पर है
तो उसने फिर उन सैनिकों को घूर के देखा तो वो सैनिक भी डर गए और चुप होकर अपनी जगह शांत खड़े रहे। वाह क्षितिज भैया, आपकी की तो हर जगह चर्चा ही चर्चा है, आर्यन ने क्षितिज की तरफ तारीफ वाली नज़र से देखते हुए कहा। अरे भाई वो मुझे नहीं, मेरे ड्रैगन को देखकर तारीफ कर रहे हैं, क्षितिज नाराज होकर बोला। फिर राज्य के लोगों ने जब क्षितिज को और उसके ड्रैगन को देखा तो उसकी हम उम्र लड़की बोली अपनी सहेली से, गीत ये कितना खूबसूरत लड़का है और उसके हाथ में जो सफ़ेद ड्रैगन, उसकी सुंदरता बाए जा रहा है। हाँ काश वही लड़का मेरा जीवन साथी बनता। इन लड़कियों की बातें सुनकर आर्यन हंसकर क्षितिज को बोला, अब बोलो भाई, क्या बोलते तुम? हाँ भाई तुम जो बोले वही सही है, क्षितिज अपने सर पर हाथ मारकर बोला। ऐसे ही चलते चलते चारों ने मुख्य महल में प्रवेश किया लेकिन कोई वहां नहीं रुका। सब आर्यन के साथ उसके महल में चले गए। आर्यन की महल की भव्यता जब क्षितिज ने देखी तो उसको उसके नवांगन राज्य के महल की याद आ गई। आर्यन का महल हुबेहूब उसके महल जैसा ही था। फिर वह अपनी भावना को शांत करते हुए अमृता की तरफ देखने लगा तो उसका भी वही हाल था। छी कितनी गंदगी फैला कर रखी है तुमने हमारे महल में, मैं शादी के बाद सब निकलवा दूंगी, अभी से बोल देती हूँ, प्रियंका गुस्से में अपनी नाक चाटी हुई बोली। जब शादी होनी तुम अपनी मर्जी से जो करना है वो करो, कुछ तुड़वाना है तुड़वा दूंगा, या तो नया महल तुम्हारी मर्जी का बना दूंगा, बस प्रियंका की तरफ प्यार की नज़र से आर्यन देखते हुए बोला। ठीक है, बाद में पलट मत जाना, प्रियंका भी अपने चेहरे की लाली छुपाते हुए और थोड़ी शर्माकर बोली। अब पता चला मुझे कि इन दोनों में अनबन क्यों होती रहती है। क्षितिज थोड़ा हैरान होकर बोला। क्या मतलब तुम दोनों की मंगनी हो चुकी है? अमृता बोली। ओहो, अभी मैंने जाना कि इस छुपे रुस्तम को उसके बारे में सब कैसे पता है। क्षितिज आर्यन को छेते हुए बोला। फिर बाहर क्यों दुश्मन जैसे रहते हो तुम लोग? वो यह है ना कि हम लोग हमारे रिश्ते के बारे में किसी को अभी बताना नहीं चाहते हैं, प्रियंका शर्माते हुए बोली, जिसके गाल पर गुलाबी चमक आई हुई थी। तभी सेवक दौड़ के आया। तभी आर्यन बोला, क्या हुआ सेवक, क्यों इतना दौड़ के आ रहे हो? सेवक थोड़ा रुका, फिर उसने सांसें ली, फिर वह बोला, राजकुमार की जय हो, महाराज भूपेश पधार रहे हैं, इसीलिए आपको सूचित करने आया था इतना जल्दी। ऐसा है क्या? फिर तभी बाहर से ही आवाज आई, राजकुमार आर्यन आप आ गए, लेकिन हमें सूचित नहीं किया। तभी महाराज भूपेश रुक गए और उन्होंने देखा कि 3 लोग वहां आर्यन के पास खड़े हुए थे। अमृता बेटी, तुम यहाँ कैसे? भूपेश चिल्लाया। लो गाइस, दिस इज माई न्यू स्टोरी, प्लीज शेयर, लाइक एंड कॉमेंट, थैंक्स, रेगार्ड्स द स्टोरी जंक्शन 01। इफ यू एनी इशू विद द स्टोरी प्लीज कॉन्टैक्ट अस। सोर्स वर्मप्रखर 016 @gmail.com। रिलेटेड टू द स्टोरी। थैंक